नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। देश भर में राजनीतिक माहौल जारी है और ऐसे में लोकसभा चुनाव के 7 चरणों में से 6 चरण की समाप्ति हो चुकी है और 7वें चरण में 1 जून को मतदान होगा। और आपको बता दें कि ऐसे में तमाम सियासी पार्टियां जो हैं एक दूसरे के खिलाफ यहाँ षड्यंत्र रचती हुई नजर आ रही हैं, एक दूसरे पर तीखे हमले करती हुई नजर आ रही हैं। और इस बार इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच जो मुकाबला जारी है उसको देखते हुए ये लगता है कि इस बार मुकाबला बेहद ही दिलचस्प और बेहद ही कड़ा होने वाला है और असमंजस की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न होती हुई नजर आती है। ऐसे में अगर बात कर लें बिहार की, तो बिहार में सियासत जो है काफी ज्यादा गर्माती हुई यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर यहाँ पर तमाम सुर्खियां यहाँ पर उभर कर आती हैं रोजाना। कभी नीतीश कुमार एनडीए का समर्थन करते हुए नजर आते हैं, कभी तेजस्वी के साथ तेजस्वी का समर्थन करते हुए नजर आते हैं, कभी लालू यादव के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात करते हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार की वजह से बिहार में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि नीतीश कुमार एनडीए के समर्थन में हैं या फिर तेजस्वी और लालू का समर्थन करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो नीतीश कुमार को लेकर तमाम यहाँ पर सवाल हैं और ऐसे में अक्षय हमारे साथ मौजूद हैं और इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करेंगे। अक्षय, क्या लगता है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार यहाँ पर एक तरफ एनडीए का समर्थन करते हुए नजर आते हैं और फिर रोड शो में पटना के जो उनके साथ होता है उसके बाद से फिर कभी तेजस्वी का वो समर्थन करते हुए नजर आते हैं, तो क्या लगता है कि पाला बदल सकते हैं नीतीश कुमार? बिल्कुल एक अहम बात मनीष मुझे लगता है आपने उठाई और पटना के जिस रोड शो का जिक्र किया, बता दें मेरे तमाम दर्शकों को कि पटना की जो वो घटना क्या रही। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार रोड शो कर रहे थे, ट्रक पर सवार थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीच में थे और मोदी के बाईं ओर थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दाईं ओर थे उस संसदीय क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी। वो सीट एनडीए गठबंधन के तहत बीजेपी के खाते में गई। अब यहाँ मामला ये हुआ कि नीतीश कुमार के हाथों में भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है, जो सिंबल है कमल का निशान, वो प्रधानमंत्री मोदी पकड़ा देते हैं और चुनाव प्रचार करने के लिए उसे तमाम लोगों को या तमाम जो वहां लोग इकट्ठा अपने नेता को देखने आते हैं उन्हें दिखाया जाता है चुनाव प्रचार में, जैसा अक्सर मनीष हमें देखने को मिलता है। अब मामला ये रहा कि नीतीश कुमार के हाथों में जो चुनाव चिन्ह था वो उनके हाथों में तो था लेकिन उसे वो ऊपर उठाए हुए नहीं थे और नीतीश कुमार का चेहरा बहुत मुरझाया हुआ था, जिसके बाद से जो वो पूरा दृश्य था, पूरा वीडियो था, वो बहुत ज्यादा वायरल हो गया। नीतीश कुमार पूरी ज्यादा सुर्खियों में इसके चलते आ गए कि मानो जबरदस्ती नीतीश कुमार बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं। और देखिए स्थिति भी कहने की ये थी कि अपनी खुद की नीतीश कुमार की पार्टी लंबे वक्त से बिहार के मुख्यमंत्री और एक दूसरी पार्टी का, हालांकि गठबंधन में सहयोगी जरूर है वो पार्टी, लेकिन एक दूसरी पार्टी का चुनाव चिन्ह लेकर के आप उसका चुनाव चिन्ह जनता को दिखा रहे हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ खुद का मनोबल बहुत नीचे नजर आता है। यही कारण यहाँ पर नजर आया। अब नीतीश कुमार पर यह बात आती है कि क्या भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर फिर महागठबंधन का रुख करेंगे। तो मनीष देखिए यहाँ पर कई चीजें मुझे लगता है अहम हो जाती है। 2014 से शुरुआत करते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव थे जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाया था और इसका ऐलान 2013 में कर दिया गया था। जब ये ऐलान बीजेपी ने 13 में किया तो नीतीश कुमार उस वक्त बेहद नाराज हुए और उन्होंने एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन में अपनी एंट्री कर ली थी। जब महागठबंधन का हिस्सा नीतीश कुमार तो उन्होंने 2014 का लोकसभा चुनाव बीजेपी से खिलाफ या कहीं बीजेपी से अलग हटकर उसके खिलाफ राजद के साथ लड़ा, जहां नीतीश की जेडीयू को बिहार में महज 5 सीटों पर ही जीत दर्ज हुई थी। और उसके बाद 2014 के बाद 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव भी उन्होंने बीजेपी के खिलाफ राजद के साथ लड़े, जहां नीतीश की जेडीयू लगभग 71 सीट जीतने में कामयाब रही थी। वहीं 2017 में नीतीश कुमार ने फिर आरजेडी वाला महागठबंधन छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी वाले एनडीए गठबंधन में वापसी कर ली। इसके बाद नीतीश कुमार यहां पर लोकसभा चुनाव 2019 का बीजेपी के साथ लड़ते हैं, जहां राजद के साथ 2014 में लड़ते हुए 5 सीटें जीतते हैं, वहीं बीजेपी के साथ लड़ते हुए 2019 में 17 में से 16 सीटें जीतते हैं, यानी 11 सीटों में मनीष इजाफा हो जाता है। लेकिन विधानसभा 2020 के जब मनीष यहाँ नीतीश कुमार लड़ते हैं बीजेपी के साथ तो यह नुकसान होता है। 2015 के बिहार के विधानसभा चुनावों में नीतीश कुमार की जेडीयू आरजेडी के साथ चुनाव लड़कर 71 सीटें जीतती है, लेकिन बीजेपी के साथ लड़कर 5 साल बाद 43 सीटें पर सिमट जाती है, 28 सीटों को यहाँ नुकसान होता है। उसके बाद ये बात कही गई कि लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार एनडीए में वापसी करेंगे ही और वो इस साल की 28 जनवरी को हमें देखने को मिल गई थी जब उन्होंने बिहार के 9वें मुख्यमंत्री के तौर पर या कहीं बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर 9वीं बार शपथ ली थी। इसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में तो नीतीश ने अपना काम कर लिया है बीजेपी के साथ चुनाव लड़के, लेकिन अब अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां पर वो आरजेडी के साथ जा सकते हैं। जी,
तो देखिए अक्षय ने किस तरीके से बताया कि आरजेडी के साथ नीतीश कुमार यहाँ पर जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने पूरा जिक्र करा, पूरा आकलन करके बताया चीजों का कि यहाँ पर नीतीश कुमार अक्सर पाला बदलते हुए देखे गए हैं। जहां पर फायदा होता है वहां नीतीश कुमार एकदम पाला बदल लेते हैं। तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब विधानसभा चुनाव जो बिहार में होने हैं अगले साल, उसमें कहीं ना कहीं आरजेडी के साथ चुनाव लड़ते हुए नीतीश कुमार दिखेंगे। तो इस पूरी स्थिति को देखते हुए ये लगता है कि नीतीश कुमार जो है वो अपना पद के लिए या यूं कहें कि अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी पार्टी के साथ या किसी भी गठबंधन के साथ आप जा सकते हैं और तमाम जो चीजें यहाँ पर चुनाव में होती हैं उनको करते हुए नजर आ सकते हैं। और अगर बात करें अपमान की, तो अपमान तो नीतीश कुमार का हुआ है और हो सकता है कि इस वजह से भी नीतीश कुमार यहाँ पर मंचों से संकेत देते हुए नजर आए हैं कि रोड शो के दौरान पटना में जो उनका अपमान किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, वो कहीं ना कहीं निंदनीय था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए अक्षय, तो इस चीज को पूरा ध्यान किया जाए तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो है उनको ठेस तो पहुंची है। तो उसको लेकर भी नीतीश कुमार हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले, जैसा कि आपने जिक्र किया कि उनका बिहार में या यूं कहें पूरे देश भर में काम हो चुका है लोकसभा चुनाव को लेकर। अब नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम से पहले क्या कुछ बड़ी घोषणा यहाँ पर करते हुए नजर आ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर देखिए मनीष, जिस प्रकार से नीतीश कुमार को लेकर लगातार ये बात कही जा रही है, ये कहीं ना कहीं शायद सच से हो जाए। हालांकि एसपीएन 9 न्यूज़ इस बात का कोई दावा यहाँ पर नहीं करता, ना इस बात की कोई पुष्टि करता, लेकिन प्रसिद्ध राजनीति रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी इस बात का जिक्र करते हैं कि 2025 में अगले साल जो बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां पर नीतीश कुमार फिर से आरजेडी वाले इस महागठबंधन का रुख कर सकते हैं। लेकिन मनीष, मुझे लगता है कुछ चीजें हैं जो यहाँ अब टकरा रही है। मौजूदा अगर देखा जाए, मौजूदा वक्त में जो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं वो कहते नजर आए, उनके बयान अब लगातार आ रही हैं, बार बार वो ये बात कह रही हैं कि बिहार में अब की बार भाजपा का मुख्यमंत्री होगा। अब भारतीय जनता पार्टी तो निश्चित तौर पर अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहेगी, लेकिन नीतीश कुमार कहां जाएंगे, नीतीश कुमार का क्या होगा? और अगर नीतीश कुमार राजद की तरफ जाते हैं तो मनीष, यहाँ पर देखिए लालू प्रसाद यादव भी कहीं ना कहीं अपने छोटे बेटे, अपने छोटे लाल, अपने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। तेजस्वी भी खुद इस बात का ऐलान मंच से कर चुके हैं कि अब की बार तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। तो नीतीश फंसते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी के साथ रहे तो वो भी अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री यहाँ पर कह रही है, इधर आरजेडी में जाए तो लालू तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर नीतीश कुमार यहाँ फंसते दिख रहे हैं। जी, तो अक्षय, जिस तरीके से यहाँ पर पूरा माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है कि कोई नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाह रहा है, तो नीतीश कुमार भी यहाँ पर दावे ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, लालू प्रसाद यादव भी दावे ठोकते हुए नजर आ रहे हैं कि अगला जो बिहार का मुख्यमंत्री होगा वो तेजस्वी यादव होंगे। तो यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर सियासी खींचतान जो यहाँ पर चल रही है बीजेपी और यहाँ पर आरजेडी के, और माफ कीजिएगा बीजेपी और जेडीयू के बीच जो यहाँ पर खींचतान चल रही है, जैसे कि आप अभी मौजूदा वक्त में देखा जाए तो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पर विजय सिन्हा और यहाँ पर सम्राट चौधरी हैं। विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी दोनों बीजेपी के नेता हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से अभी अक्षय ने जिक्र किया कि सम्राट चौधरी भी यहाँ पर हमलावर होते हुए यहाँ पर नीतीश कुमार पर दिखे, तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है इसमें कि बीजेपी के यहाँ पर ये पूरा राजनीतिक षड्यंत्र रचती हुई नजर आ रही है, उसको लेकर सम्राट चौधरी जिस तरीके से यहाँ पर नीतीश कुमार पर भड़कते हुए नजर आते हैं या विवादित बयान देते हुए नजर आते हैं या उनकी यहाँ पर काट करते हुए नजर आते हैं, तो उसको देखते हुए अक्षय यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि हो सकता है कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पर सम्राट चौधरी शपथ लेते हुए दिखाई दें। तो ये जो पूरा तमाम जो खेल यहाँ पर राजनीतिक रचा गया है, तो हो सकता है इसके पीछे बीजेपी की यही रणनीति हो कि सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पर शपथ लेते हुए दिखाई दें। तो अक्षय, क्या लगता है, क्या सम्राट चौधरी यहाँ पर नीतीश कुमार की जगह मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे या नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के साथ आकर कोई बड़ा खेला यहाँ पर कर सकते हैं? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की जो ये शर्त है कि अब की बार मुख्यमंत्री बीजेपी से होगा, इसे अगर नीतीश कुमार स्वीकार लेते हैं तो मुख्यमंत्री बनने की संभावना अब सम्राट चौधरी की ही मानी जा रही है। आप देखेंगे तो सम्राट चौधरी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, वर्तमान में भी हैं। इसके अलावा जिस प्रकार से लगातार वो अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, लगातार ही एक आक्रामक नेता के तौर पर अपनी पहचान को मजबूत करते जा रहे हैं, तो वही मुख्यमंत्री पद के दावेदार बीजेपी से नजर आ रहे हैं। जी, तो देखिए यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर पूरा माहौल बनाया गया है राजनीतिक बीजेपी के द्वारा, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये लगता है कि सम्राट चौधरी ही यहाँ पर बिहार में नीतीश कुमार के बाद मुख्यमंत्री बनते हुए देखे जा सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि नीतीश कुमार यहाँ पर बगावत करते हुए नजर आए, जैसे कि नीतीश कुमार शुरुआती दौर से करते आए हैं, जहां पर
पाला उनको सही दिखता है, अपने फेवर में यहाँ पर चीजें दिखती हैं, तो वहां पर उस पाले में वो कूद जाते हैं और जो अपना जो पहला पाला होता है उसको छोड़ते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो नीतीश कुमार जो है यहाँ पर कुछ बड़ा खेला कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर बात करें तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की, तो लालू प्रसाद यादव भी यहाँ पर पूरा जोर लगाते हुए दिख रहे हैं। खैर ये तो अब वक्त ही बताएगा। और 4 जून की तारीख के नतीजे चुनावी नतीजे घोषित होने के बाद, लोकसभा चुनाव के नतीजे यहाँ पर आने के बाद सामने स्थिति पूरी साफ होती हुई नजर आ सकती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।